I've seen so many students, so many people pick up the wrong college and suffer for their entire life. Their career bleed. सिर्फ उनको पिक कर लेते हैं कि वो अवेलेबल हैं, बट कभी कभी क्या होता है उन्हीं कॉलेजेस में कोर्स मिलता है एंड देन वी थिंक यहाँ पे तो वो भी कम है, फीस भी कम है, तो हम यही ले लेते हैं, घर के पास है। ये मत करना, घर के पास है इसलिए हम ले लेते हैं अपना कॉलेज। अगर एक एक सिटी में रहकर पिक भी करना पड़ रहा है और आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं है, तो भी ट्राई करो कि कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी वाला चूज कर लो और उस कॉलेज में कंटिन्यू करो। तो मैं हमेशा से एक शाय पर्सन रही हूँ, एक इंट्रोवर्ट पर्सन रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट और ऐसे नहीं, ज़्यादा ग्रुप्स में नहीं रहती हूँ मैं। मुझे अकेले हैंग आउट करना पसंद है, मुझे बहुत ज़्यादा एकदम मुझे स्टेज में भी चीज़ों को करना पसंद नहीं है। बट एट द सेम टाइम आई हैड दैट थिंग of being an anchor. I like anchoring a event and I like doing all of these stuffs. तो मुझे चाहिए था कि कोई एक ऐसा कॉलेज हो जहाँ पर फेस्ट हो, जहाँ पर अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हों। आई नो ये दोनों चीज़ें काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी हैं कि एक तो आप शाय हो और दूसरा आपको स्टेज पसंद है। एक्सट्रोवर्ट्स का तो मैं समझ ही नहीं सकती कि आप लोगों को कितना ज़्यादा फेस्ट अटेंड करना और ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। जब भी कॉलेज चूज़ करो अपना, तो वहाँ पर अच्छे प्लेसमेंट्स और एक्रेडिटेशन और ये सारी चीज़ें ध्यान रखने के बाद आप ये भी ध्यान रखना कि कहीं वो कॉलेज बंद तो नहीं हो जाएगा कहीं रैंडमली, क्योंकि उसकी कोई स्ट्रॉन्ग यूनिवर्सिटी नहीं है, तो फिर आपका डिग्री भी किसी काम की नहीं रहेगी, आप कोई वेरिफिकेशंस नहीं करवा पाओगे। तो इसका ध्यान रखना, क्योंकि मेरे अभी भी जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ रही थी अभी मास्टर्स में, तो वहाँ पर ऑल ओवर इंडिया से भी लोग आए हुए थे यूनाइटेड किंगडम में। वहाँ पर अलग अलग एक्सपीरियंसेस सुनने को मिलते हैं। तो वहाँ पर ऐसे भी एक्सपीरियंस सुनने को मिला कि एक HCPC लाइसेंस होता है यहाँ पर, तो वो लाइसेंस करने के लिए वेरिफिकेशन होता है कि आपने कहाँ से पढ़ाई करी है, कहाँ रहे हो, कितनी इंटर्नशिप करी है, कहाँ प्लेसमेंट करी है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उसमें एक बच्चे का कॉलेज बंद हो गया था जिससे उसने बैचलर्स करी थी, तो उसके लिए इतना मुश्किल है अब यहाँ पे काम करने के लिए लाइसेंस को लेना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप बाद में फेस कर सकते हो। तो अपनी यूनिवर्सिटी हमेशा, अपना जो कॉलेज है उसको हमेशा ही ध्यान से पिक करना, देख के करना कि कहीं बंद ना हो जाए। फिर उसके बाद होता है कि आपने कॉलेज तो एक पिक कर लिया, उसके बाद आता है कि आप सिर्फ पढ़ने नहीं जा रहे हो, आप वहाँ पर एक ओवरऑल एक ह्यूमन जो रहता है ना, हमको सब कुछ चाहिए रहता है। हमको चाहिए रहता है वर्क, हमको चाहिए रहता है हमारी पढ़ाई, उसके साथ हमको थोड़ा बहुत तो एंटरटेनमेंट, कि हम तैयार हो रहे हैं, हम साड़ी पहन रहे हैं, हम बिल्कुल सूट में बकअप हो रहे हैं, या हम अच्छे अच्छे दिख रहे हैं। बीच में एक रिफ्रेशमेंट तो चाहिए रहता ना साल में, जब हम अपने आप को, जो हम रियली हमारा बेस्ट वर्जन है, हम वो दिखा पाए, जैसे कि कल्चरल प्रोग्राम्स या फिर कुछ। तो वैसे ही कॉलेज पिक करना जहाँ पर ये सारे प्रोग्राम्स होते हो, क्योंकि घर वालों के सामने ये होगा कि क्या है, ऐश करना है, शौक करना है, बट एक्चुअली मेरी रियलिटी है, ये आपको चाहिए रहता है। एक बच्चे की जो कॉलेज लाइफ होती है ना, उसमें सारी चीज़ें होनी चाहिए। एक अच्छा मेंटल हेल्थ आपकी बनी रहती है, इनफैक्ट आपके जितने फ्रेंड्स हैं उनके साथ आपको एक अलग बॉन्ड शेयर करने को मिलता है, साथ में काम करने को मिलता है, और आप बता सकते हो बाद में कि ओके मैंने ये वाला इवेंट ऑर्गेनाइज करा, या ये वाले इवेंट को मैनेज करा, मैंने ये करा वो करा, ऐसे करके। जैसे आई कैन जस्ट टेल कि मैंने वो वाले 2 साल कंटिन्यूसली इवेंट्स होस्ट करे थे। रियली इट्स वंडरफुल टू बी अ पार्ट ऑफ अ यूनिवर्सिटी एंड अ कॉलेज, और फिर उस अपनी मेमोरीज वहाँ पे बनाना, तो वो बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट थिंग इज, अपने फ्रेंड्स या फैमिली के कहने पे ब्लाइंडली किसी चीज़ को, किसी कॉलेज को चूज कर लेना विदाउट डूइंग मच background checks, without going off reading the reviews, किसी के बारे में, उसके बारे में बस उनने रेकमेंड कर दिया तो आप वहाँ चले गए। प्लीज़ ऐसा नहीं करना, एक रिकमेंडेशन के बेसिस पर ये चीज़ें नहीं करना। फैमिली बोलती है, फ्रेंड्स बोलते हैं, या फिर अगर किसी के रिश्तेदार या किसी के कोई फ्रेंड जो है, म्यूचुअल फ्रेंड, उनके कहने पे अगर आप कोई कॉलेज, वो भी कोई दूसरे स्टेट में अगर आप पिक कर रहे हो, तो और थोड़ी सी जांच पड़ताल कर लेना, ब्लाइंडली उनके कहने पे मत जाना, क्योंकि उनके लिए वो कॉलेज वर्क कर गया, उनकी फील्ड अलग होगी बट आपकी फील्ड अलग है। और हर कॉलेज का डिपार्टमेंट डिफरेंट होता है, डिफरेंट उसकी रेपुटेशन होती है। जैसे एक टेक्नोलॉजी के कॉलेज में आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वहाँ पर आपको बेस्ट फिजियोथेरेपी प्लेसमेंट्स, बेस्ट फिजियोथेरेपी की चीज़ें मिलेंगी।
ना लैब्स होंगी, ना प्लेसमेंट्स होगा, ना गुड फैकल्टी होगी। तो वो वाली चीज़ आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, वो वैसे करके आप पिक करना अपना कॉलेज। नेक्स्ट चीज़ इज बहुत सारे वर्कशॉप, सेमिनार ये सब अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ क्वालिटी के साल में 1 या 2 कर लो, दैट्स इनफ। लोग बोलते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में बहुत सारे जितने हो सकते हैं उतने वर्कशॉप्स करो, कपिंग थेरेपी करो, नीडलिंग करो, ड्राई नीडलिंग करो, वैक्यूम करो, टेपिंग करो, सब काइनेसोलॉजी करो, CMT करो। ओ गॉड, इतनी सारी चीज़ें। बिल्कुल प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके जितने सर्टिफिकेशंस हैं आप साल में 1 या 2 करो, बट रेप्यूटेड जगह से करो। प्लीज़ ये भी ध्यान रखना, मैं आपको बताती हूँ एक कॉलेज की इनसाइड वाली चीज़ क्या होता है कि फैकल्टीज़ इसको एक कमाई करने का जरिया बना लेते हैं। बहुत डिलीवर नहीं कर पाते अच्छे रिजल्ट्स, या उनको बहुत एक्सपीरियंस नहीं होता उस चीज़ में, पर फिर भी वो सेमिनार्स लेना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर वो अपने ही कॉलेज के स्टूडेंट्स को, या फिर कोई दूसरी कॉलेज से अगर टाई अप है, जैसे कि फ्रेंड्स हो गए 2 फैकल्टीज़, तो वो लोग क्या करते हैं, कोई नॉर्मल कॉलेज है और उसी का फैकल्टी उठा के इस कॉलेज में, आपके कॉलेज में वो सेमिनार कंडक्ट कर देंगे। अब क्योंकि उनके फ्रेंड ऑलरेडी इस कॉलेज में हैं, तो वो वहाँ के बोलेंगे नहीं यहाँ पे स्टूडेंट्स तो आपको ज़रूर मिलेंगे, हम लोग लेके आएंगे। और फिर वो बच्चों पे फालतू का प्रेशर बनाते हैं कि नहीं 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 नहीं, सब आओ, सबको आना पड़ेगा, इट्स कंपलसरी। बट कोई भी सर्टिफिकेशन, सेमिनार, वर्कशॉप कंपलसरी नहीं होती है, ये सिर्फ प्रेशर है। सो यू हैव टू टेक केयर एंड बी अवेयर कि आपके एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है। वो स्टूडेंट्स को सिर्फ प्रेशराइज करते हैं। कहीं पर भी कोई भी आपको प्रेशराइज नहीं कर सकता कोई भी सर्टिफिकेशंस, वर्कशॉप, सेमिनार अटेंड करने के लिए। ये आपकी चॉइस होती है। आप सिर्फ वहाँ पे जितना पढ़ा रहे हैं सिलेबस, उतना पढ़ने के लिए ही कॉलेज होता है, प्रैक्टिकलिटी के लिए होता है। जो भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस आपको चाहिए, लैब्स चाहिए, लाइब्रेरी चाहिए, इन चीज़ों के लिए होता है। उसके अलावा जितना भी ये सारी चीज़ें हैं, इट्स नॉट कंपल्सरी, वो आपका डिसीजन होता है। मैंने भी कोर्सेज करे हैं जो मुझे लगे हैं कि बेस्ट है और आज मुझे वो काम आ रहे हैं। मेरे पास टोटल 3 या 4 सर्टिफिकेशंस हैं जो मैंने बैचलर्स में करे हैं, और वो बहुत है मेरे लिए। वो एक एडेड बेनिफिट की तरह होता है। आप पूरी भीड़ इकट्ठा करके सर्टिफिकेशंस की एकदम फोल्डर बना लोगे ना, इंप्रेशन नहीं छोड़ता है। अगर वो अच्छी क्वालिटी के वर्कशॉप्स नहीं हुए तो वो आपके CV के ऊपर या आपके ऊपर अच्छा बेनिफिट नहीं छोड़ेंगे। एक चीज़ जो मैं बिल्कुल रिग्रेट नहीं करती हूँ अपने कॉलेज लाइफ की, वो है कि मैं, क्योंकि एक मेडिकल फील्ड में हूँ, तो मेरे लिए इतने सारे नोट्स बनाना, इतनी मेहनत करना मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं अपने ऊपर जितना काम करती हूँ, मेरे लिए वो चीज़ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रेशियस। सो मैंने हमेशा मेक श्योर करा, क्योंकि कॉलेज में बहुत चलता है यार नोट्स शेयर कर दो, यार जो नोट्स बनाए वो शेयर कर दो। तो हम क्या करते हैं कि हमें जो कॉलेज में हमने नोट्स बनाए तो लोग बोलते हैं, जैसे आपके स्टूडेंट्स जो साथ में हैं वो या जूनियर्स, वो बोलते हैं कि नोट्स शेयर कर दो। तो हमारी जो कॉलेज की कॉपी रहती है ना, उसको, रजिस्टर को हमेशा अलग रखना, उसी में सिर्फ लिखना जितना लिखा है, लेकिन अपने पर्सनल नोट्स हमेशा ही अपने पास सीक्रेट रखना। उनको आपको शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। वो नोट्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो नोट्स सिर्फ आपके होते हैं, क्योंकि आपने अपनी पूरी मेहनत लगाई होती है उसमें। अलग अलग बुक्स में से निकाल कर आप सम अप करके जब नोट्स बनाते हो, और अगर आप ऐसा कर रहे हो ना, और आपको अंदर से फील आ रहा है कि यार मैं इतना सेल्फिश हो सकती हूँ क्या कि मैं अपने फ्रेंड से शेयर नहीं कर रही हूँ, बट दिस इज नॉट सेल्फिशनेस, दिस इज योर मेहनत। एवरीबडी हैज़ देयर ओन पोटेंशियल। आप अपनी मेहनत, अगर आपने जितना पढ़ाई करी है, दूसरा इंसान बिना पढ़ाई करे आपको ग्रांटेड लेकर आपके नोट्स ले रहा है। सो आप अपने नोट्स अपने तक रखिए, सीक्रेट रखिए। और ये मैं बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करती कि मैंने अब कॉलेज में अपने नोट्स कभी किसी से शेयर नहीं करे। एंड आई एंडेड अप हैविंग रैंकिंग इन माई कॉलेज, क्योंकि मेरे नोट्स मेरे थे, सिर्फ कॉलेज प्रॉपर्टी नहीं था। एंड आई हैव फ्रेंड्स बट आई हैव बाउंड्रीज एज वेल। मैं अपने फ्रेंड्स को
ज़रूर शेयर करती हूँ, लेकिन जो हमको कॉलेज में कॉमनली पढ़ाया जाता है वो सारी चीज़ें. सो दीज आर ऑल द पॉइंट्स दैट आई थिंक दैट आर नेसेसरी टू यू फॉर कीपिंग इन माइंड. एंड ये सारी मिस्टेक्स हमेशा अवॉइड करना अपनी. एंड ऑनेस्टली टेलिंग यू, अगर मेरे टाइम पे या जब मुझे डिसीजंस बनाने थे, आई रियली वांटेड समवन जो कि मुझे एडवाइस करे, जो कि उस पाथ में ऑलरेडी हो, और जो कि मैं देख सकूं कि मुझे फ्यूचर में एक्चुअली क्या मिलेगा, मैं कितना कमाऊंगी, मैं क्या चैलेंजेस फेस करूंगी, मैं कैसे मेरी लाइफस्टाइल रहेगी, स्टेबल हो पाऊंगी कि नहीं, या मैं अभी भी फाइनेंशियली बस स्ट्रगल करती रहूंगी. मुझे मेरा फ्यूचर नहीं दिखता था. एंड आई रियली विश समबडी जो कि मुझे एडवाइस कर पाता उस स्टेट में कि क्या ये मेरे लिए डिसीजन सही है या नहीं. इसलिए मैंने एक मेंटरशिप सेशन बना ताकि आप अपनी मिस्टेक्स को अवॉइड करें और बेस्ट डिसीजन अपने करियर के लिए बना सकें. अगर आपको कोई भी एडवाइस लेनी हो, चाहे वो पर्सनल, करियर, फ्यूचर, salary, जो भी related हो, you can book a session with me. I will leave the link in the description box. So I have limited slots available where I take 10 sessions every month. It's on the basis of first come first serve. सारे slots बहुत जल्दी book होते हैं, so don't miss out. I'll leave the link in the description box. Meet you guys in the next video, guys, and bye bye. I hope today's video was helpful to you.